नमस्कार दोस्तों यूपीएससी सिविल सर्विसेज जो भारत की सबसे बड़ी और सबसे कठिन परीक्षा जो कि भारत के अंदर आयोजित की जाती है बड़े बड़े अधिकारी लेवल पे जाने के लिए। तो दोस्तों आज हम इस बारे में आपको पूरा डिटेल से बताएंगे कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में जो भर्ती होती है कैसे होती है और दोस्तों किस तरीके से उसमें जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न और उसका जो चरण होता है वो किस तरीके से पूरा डिफ़ाइन होता है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि सबसे पहले हम बात करते हैं यूपीएससी क्या है दोस्तों। यूपीएससी एक संस्था है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि एक कमीशन है, जो कि एक आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग, जो कि भारत के अंदर जो बड़े बड़े लेवल पे जो अधिकारी के जो एग्ज़ाम होते हैं वो कंडक्ट करवाती है, जो कि यूपीएससी है। यूपीएससी में दोस्तों बहुत तरह के एग्ज़ाम होते हैं, जिसमें कि आपका जो सबसे मेन एग्ज़ाम होता है, जो कि भारत का सबसे कठिन एग्ज़ाम बोला जाता है दोस्तों, यूपीएससी का सीएसई मतलब दोस्तों होता है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। अभी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में क्या होता है दोस्तों, ये जो एग्ज़ाम होता है ना, ये भारत के अंदर बड़े बड़े अधिकारी लेवल पे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, जो कि बड़े बड़े अधिकारी जिससे बनते हैं। जैसे कि हम आपको बताएंगे, जैसे भारत के अंदर जो सबसे बड़ी गवर्नमेंट जॉब है जिसका नाम है आईएएस, जो कि आईएएस बनते हैं ना, आईएएस भी दोस्तों इसी एग्ज़ाम के थ्रू बनते हैं, जो कि यूपीएससी का सिविल सर्विस एग्ज़ाम कंडक्ट करता है। अब दोस्तों क्या होता है सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन में बहुत सारी पोस्टें आती हैं। जैसे आपका आईएएस आता है, उसमें आईपीएस आता है, आईएफएस आता है, आईएफओएस आता है। तो दोस्तों ऐसे करके ये बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज के अंदर। और दोस्तों ये जो एग्ज़ाम होता है ना, ये भारत में सिर्फ साल में एक बार आयोजित होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे और भी जो एग्ज़ाम होते हैं, जैसे आप दिल्ली पुलिस ले लो, आप यूपी पुलिस का ले लो, तो दोस्तों ये एग्ज़ाम क्या होता है कि कभी कभार ना ये एग्ज़ाम साल में दो दो बार भी कंडक्ट हो जाते हैं, लेकिन जो यूपीएससी दोस्तों साल में सिर्फ एक ही बार कंडक्ट होता है। तो आप सोच सकते हो कि ये एग्ज़ाम साल में एक बार हो रहा है, तो ये कितना कठिन एग्ज़ाम होगा दोस्तों। और दोस्तों क्या होता है कि जैसे और भी एग्ज़ाम होते हैं जो कि मतलब कठिन होते हैं, लेकिन दोस्तों क्या होता है कि जैसे यूपीएससी जो है ना, यूपीएससी का जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन है, ये भारत का सबसे कठिन एग्ज़ाम है, जो कि यूपीएससी की जो संस्था है दोस्तों, जो कि एक संवैधानिक आयोग इसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना रखा है, जो कि भारत के अंदर एग्ज़ाम दोस्तों कंडक्ट करवाती है। ये दोस्तों भारत के अंदर सारे के सारे जितने आपके बड़े बड़े अधिकारी लेवल पे, मतलब आप किसी भी फील्ड को ले लो, आप कोई सी भी फील्ड ले लो, आप डॉक्टर ले लो, आप इंजीनियर ले लो, आप रेवेन्यू ले लो, आप तहसीलदार में या किसी भी चीज़ में आप ले लो, जो सबसे टॉप लेवल का जो अधिकारी होगा वो यूपीएससी के द्वारा ही, जो यूपीएससी का सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है उसके द्वारा ही अपॉइंट होकर आएगा। तो दोस्तों अभी क्या है, अभी इसके फॉर्म निकले हुए थे, तो दोस्तों क्या हुआ है कि इसके फॉर्म जो है अब कंप्लीट हो चुके हैं, और कंप्लीट होने के बाद जो इसके फॉर्म जो स्टेप बाय स्टेप भरा गया था, वो आपको मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा सेपरेट, आप उसमें देख लेना। और दोस्तों जो यूपीएससी का जो सिविल सर्विसेज जो एग्ज़ामिनेशन है ना, ये दोस्तों आपका कंडक्ट होगा 24 मई 2026, जिन लोगों ने इसमें फॉर्म भरा था। तो दोस्तों आप सोच सकते हो कि ये एग्ज़ाम जो है कितना कठिन और कितना बड़ा एग्ज़ाम है। जो दोस्तों मैं बताता हूँ इस एग्ज़ाम के जो पैटर्न होता है, जो इसका चरण होता है, मैं आपको एक एक करके डिफ़ाइन करता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले जो एग्ज़ाम होता है इसका, वो होता है दोस्तों प्रीलिम्स मतलब जिसे हम दोस्तों शॉर्ट फॉर्म में हम प्री भी बोलते हैं, कि ये यूपीएससी का प्री एग्ज़ाम है। तो दोस्तों क्या है, मैं आपको बताता हूँ प्री में दोस्तों दो पोर्शन होते हैं प्री के अंदर, जो कि पहला आपका पोर्शन होता है गेट मतलब होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट। गेट में क्या होता है कि जैसे आपका जो इसमें जो मतलब आपके जो इसमें क्वेश्चन के जो पैटर्न होंगे वो किस सब्जेक्ट से होंगे मैं बताता हूँ। तो इस सब्जेक्ट में होते हैं दोस्तों आपका हिस्ट्री के अंदर आपका एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न, और इसमें आपका वर्ल्ड, और इसमें ऑल टाइप्स की आपकी हिस्ट्री होगी दोस्तों। दूसरा इसमें ज्योग्राफी में आपका इंडियन, फिजिकल और वर्ल्ड, इसमें तीनों तरह की ज्योग्राफी होगी। उसमें आपका ह्यूमन भी होगा, ह्यूमन ज्योग्राफी दोस्तों। इसमें तीसरा आपका होता है हिस्ट्री ज्योग्राफी, तीसरा होगा पॉलिटी में आपका होगा दोस्तों इसमें आपका गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, सोशल इश्यूज़, और जो आपकी राज्य व्यवस्था होती है सारा का सारा आपका पॉलिटिक्स में आ जाएगा दोस्तों। चौथा इसमें होता है इकोनॉमिक्स में आपकी इंडियन इकोनॉमी, और दोस्तों इसके अंदर जो आपकी माइक्रो और मैक्रो होती है ये सब आपकी इसमें इंक्लूड होगी, मैक्रो और माइक्रो दोस्तों। ऐसा करके जो यूपीएससी का जो प्री होता है, प्री एग्ज़ाम के अंदर ये जो गेट होता है
गेट के अंदर जो जनरल एबिलिटी टेस्ट के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों वो इसी तरीके से आते हैं, जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट और इसमें आपका साइंस, टेक, सोशल इशूज़, इसमें सब चीज़ आपका कंडक्ट हो जाता है दोस्तों। तो फिर इसमें क्या है कि इसके अंदर जो अगला जो पोर्शन होगा इसका वो होगा मेंस। मेंस जो है ये लेवल 2 होता है, लेकिन इसे लेवल 2 को हम उसमें नहीं गिन सकते। तो दोस्तों इसे हम प्रीलिम्स में जो गेट एग्ज़ाम होता है, हम गेट के बाद दूसरा एग्ज़ाम जो होता है वो होता है सी सेट। सी सेट मतलब सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। जो सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट होता है सी सेट, ये आपका जो गेट के बाद उसी दिन होता है एग्ज़ाम। जो आपका गेट का एग्ज़ाम होगा ये सुबह होगा लगभग 9 से 11 के बीच में। और दोस्तों जो आपको थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा, फिर उसके बाद आपका दूसरा एग्ज़ाम शुरू होता है सी सेट। तो सी सेट में क्या होता है 12:30 से लगभग 2:30 के लगभग वो होता है। ये एग्ज़ाम 2-2 घंटे के फेस पे होता है। और इसके बाद जो सी सेट होता है, सी सेट एग्ज़ाम जब पूरा कंप्लीट हो जाता है, अब सी सेट के बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों सी सेट में क्या होता है कि सी सेट में ना जो पूरा जो पोर्शन होता है सी सेट के अंदर का जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं मेन। 3 में आपको कौन कौन से होंगे? एक आपका मैथ, रीजनिंग और आपका होगा इसमें एक हिंदी। ये 3 पोर्शन होंगे, मैथ, रीजनिंग और हिंदी। तो मैथ, रीजनिंग, हिंदी के अंदर जो इसमें जो पोर्शन होता है ना इसका दोस्तों, ये बहुत मतलब हार्ड होता है एक तरह से। जो इसमें मैथ होती है, ये मैथ एक तरह से आपको आप कुछ लोगों को ये मैथ 10th लेवल की लगती है, कुछ लोगों को ये मैथ नीट लेवल की लगती है। जो नीट एग्ज़ाम होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर क्या है। इसके अंदर जो अब तक का जो सबसे हार्ड एग्ज़ाम था पूरे अब तक, जब से यूपीएससी शुरू हुई है तब से सबसे हार्ड एग्ज़ाम जो था वो 2023 का था, सी सेट का। जिसमें कि जो मैथ पूछी गई थी ना, वो मैथ नीट वाले बच्चों की भी हालत ख़राब हो चुकी थी उस मैथ को सॉल्व करने में। और नीट वाले बच्चे कह रहे थे कि हमारे इस मैथ को सॉल्व करने में हमारी हालत ख़राब हो गई। वो मैथ का एग्ज़ाम जो बच्चे 10th लेवल की मैथ का बताते थे, एक बेसिक मैथ, उसे नीट वाले बच्चों ने बोला था कि इसे देख के हमारी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, क्योंकि इतना हार्ड क्वेश्चन उसमें मैथ के पूछे जा रहे थे ना कि वो बच्चे सोच में पड़ गए थे कि ये क्या पूछ रहे हैं। और इसके बाद जो उसका जो रीजनिंग पोर्शन होता है, रीजनिंग पोर्शन में क्या होता है कि रीजनिंग पोर्शन में ऐसा होता है कि इसमें जो आपकी जैसे जो मैथ होती है, मैथ के जैसे इसमें थोड़े बहुत क्वेश्चन आते हैं जो आपसे इसमें आपका मेंटल एबिलिटी, जनरल एप्टीट्यूड, आपकी मतलब एक तरह से जो तर्क शक्ति है, जो बुद्धिमत्ता है ना, वो चेक की जाती है इसके अंदर। कि इसमें आपको ये बताया जाता है कि इसके अंदर जो आपको किस हिसाब से आपको जो माइंड का जो सोचने का लेवल है, इसमें वो चेक किया जाता है कि आप किस लेवल पे आप सोचते हो। उसके बाद इसमें अगला पोर्शन होता है वो आता है आपका हिंदी का। हिंदी के अंदर क्या होता है, हिंदी में जैसे आपका जो पैसेज होता है, और पैसेज जो होता है पैसेजों को इसमें दिया जाता है हिंदी के, लेकिन जो औरों में होता है कि उसमें पैसेजों में से ढूंढना पड़ता है कि हाँ भाई इसमें से मिलता जुलता ये होगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें उस पैसेज जो होगा ना बिल्कुल अलग तरीके से उसमें क्वेश्चन से पूछा जाता है। मैं इसके लिए आपको एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें कि आप हिंदी के बारे में समझ सकते हैं कि हिंदी इसमें किस तरह से पैसेज होता है। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहूँ? जो उसमें और पैसेजों में होता है कि आपको जो क्वेश्चन दिए होंगे उन क्वेश्चनों को आपको पैसेज में से ढूंढ के उसमें बताने हो, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। आप इसके लिए दूसरा एक अलग वीडियो बना दूंगा, आपको मैं आपको समझा दूंगा। और दोस्तों ये जो जो हमने आपको गेट बताया पोर्शन और जो सी सेट बताया, ये एक ही दिन में होता है और दिन में 2 बार होता है। और ये जो पूरा होता है ये MCQ होता है, टाइप MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, बहुवैकल्पिक प्रश्न होते हैं जो कि आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, 4 में से आपको किसी एक पर टिक लगाना होता है जो ठीक है। तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि कितना हार्ड एग्ज़ाम होता है एक तरह से जो प्री होता है। और दोस्तों जो बोला जाता है ना कि जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि जो मेंस होता है ना, मेंस से जो प्री होता है ना ये कठिन होता है, क्योंकि अगर प्री निकल जाता है ना तो मेंस अपने आप निकल जाता है, क्योंकि जो मेंस होता है ना वो पूरा डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है। तो सोच सकते हो आप कितना हार्ड एग्ज़ाम प्री होता है। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम इसके मेंस के बारे में आपको बताएंगे, एक एक सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे कि कैसे कैसे क्या क्या पोर्शन होता है। और इसके बारे में हम आपको एक वीडियो बनाएंगे जिसमें कि हम आपको किताब के बारे में बताएंगे। मेरे पास वो सारी किताबें हैं जो कि मैं आपको इस अगली वीडियो में आपको डिफाइन करूँगा कि कोई किताब कैसे और किस पोर्शन के लिए पढ़ी जाती है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। नमस्कार।